के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो अपन लोग बात कर रहे थे सॉलिड स्टेट चैप्टर के बारे में। इससे पहले इसके 8 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। यदि कोई स्टूडेंट इस चैनल के ऊपर पहली बार आया है ना, तो वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाए, वहां से सॉलिड स्टेट को सेलेक्ट करें और आप लोग पीछे वाली वीडियोस को भी प्लीज अच्छे से चेक करें, ठीक है। तो चलो अपन लोग पढ़ते पढ़ते सॉलिड स्टेट के अंदर आज अपन लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आज का टॉपिक अपने लिए सिर्फ क्लास 12 के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये अपन लोग इसके बाद जब आगे जाके कॉम्पिटिशन एग्जाम देने वाले हैं ना, वहां पर भी सॉलिड स्टेट के अंदर से जो चैप्टर होता है वहां से क्वेश्चंस के आने के जो चांस होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। यानी एक बात समझ में आ गई कि आज की जो क्लास है ना, वो अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आज की क्लास को अपन लोग बड़ी मजेदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग तैयार हो जाओ, क्योंकि आज का टॉपिक है अपने पास एक तो फ्रैंकल दोष और एक होता है अपने पास शॉर्ट के दोष, ठीक है। तो आज की पूरी क्लास के अंदर अपन लोग फ्रैंकल दोष और शॉर्ट के दोष के बारे में कंप्लीट तरीके से डिस्कशन करेंगे, ठीक है। बोर्ड के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है, कंपटीशन एग्जाम में जो प्रश्न के आने का तरीका क्या रहेगा, वो सारी बातें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले फोकस करें फ्रैंकल दोष के बारे में। सबसे पहले अपन लोग जो बात करेंगे वो सबसे पहली बात किसके बारे में करेंगे, तो अपन लोग क्या करेंगे, यस, सबसे पहली बात करनी है अपन लोगों को फ्रैंकल दोष के बारे में, राइट, ठीक है। तो अपन लोग चलो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अपने पास जो यहाँ पर बात कर रहे थे अपन लोग स्टाइकोमेट्रिक दोष। स्टाइकोमेट्रिक जो दोष थे अपने पास टोटल 4 प्रकार के थे। कौन कौन से थे, तो अपन लोग क्या बोलेंगे, पहला था अपने पास रिक्तिका दोष, दूसरा था अंतराकाशी दोष, तीसरा अपने पास है फ्रैंकल दोष और चौथा पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे अपन लोग, शॉर्ट के दोष, राइट। तो देखो जो 4 दोष होते हैं ना, उसमें से जो स्टार्ट के जो 2 होते हैं ना, वो तो पाए जाते हैं अनआयनिक ठोसों में, लेकिन यहाँ पर जो अपन लोग पढ़ेंगे ना, एक तो फ्रैंकल और एक शॉर्ट की, दोनों के दोनों आयनिक ठोसों में पाए जाते हैं, ठीक है। तो चलो अपन लोग सबसे पहली बात करते हैं, यह किसमें पाया जाता है, तो अपन लोग क्या बोलेंगे, यह कौन से ठोस में पाया जाता है, तो क्या बोलेंगे अपन लोग, आयनिक ठोस में पाया जाता है, आयनिक ठोस में पाया जाता है, राइट। तो पहली बात अपन लोगों को समझ में आ गई कि ये हमेशा जो पाया जाएगा वो किसके अंदर पाया जाएगा, तो क्या बोलेंगे अपन लोग, आयनिक ठोस में पाया जाता है, ठीक है। अब मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर एक बार है ना सिंपल तरीके से स्ट्रक्चर बनाता हूँ, उसके बाद अपन टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चित्र बनाने से पहले मैं आप लोगों से एक सिंपल सा प्रश्न पूछना चाहूंगा, राइट, ओके। एक तो अपने पास होता है पॉजिटिव आयन, एक अपने पास होता है नेगेटिव आयन। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में से, यानी धनायन और ऋणायन में से किसका आकार बड़ा होता है, राइट। तो आप लोग प्लीज मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ कि किसका आकार बड़ा होता है, धनायन का आकार बड़ा होगा या ऋणायन का आकार बड़ा होगा, ओके। तो प्लीज फटाफट आप लोग अपने कमेंट बॉक्स के अंदर अपना जो आंसर है वो देवे कि धनायन आकार में अपने पास बड़ा होने वाला है या ऋणायन आकार में बड़ा होने वाला है। जो आयन आकार में बड़ा होता है उसी का कमेंट करना आप लोगों को, ठीक है, ओके। हाँ, तो ये बहुत सारे स्टूडेंट से कमेंट्स आ रहे होंगे। हाँ, मैं आप लोगों को यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ सुने प्लीज अच्छे से। एक तो होता है धन आयन, एक होता है ऋण आयन। अब आप लोगों को क्या ध्यान रखना वो सुन ले। जिन लोगों ने आंसर दिया है ना कि ऋण आयन का आकार बड़ा होता है, बहुत ही अच्छी बात है बेटा, वेरी गुड, ठीक है, ओके। अब आप लोग समझे कि ये कैसे होता है, क्यों होता है, क्योंकि पहले अपन लोगों को ये चीज कंप्लीट करनी बहुत जरूरी है। जब ये बात समझ में आ जाएगी ना, तो टॉपिक को समझना बहुत इजी हो जाएगा अपन लोगों के लिए, है ना, ठीक है। तो आप लोग प्लीज फोकस करें। एक तो अपने पास कौन सा आयन है, ऋण आयन, एक अपने पास कौन सा आयन है, धन आयन है। तो ये बात तो समझ में आ गई कि जब अपने पास आयन कौन सा वाला बड़ा होता है तो क्या बोलेंगे, ऋण आयन। अब क्यों होता है वो समझे अच्छे से, है ना, ठीक है। अपने पास पहले एक प्रकार का उदासीन होता है कंप्लीट तरीके से, लेकिन जब कोई इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, सुनना ध्यान से, जब कोई क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तो जब इलेक्ट्रॉन को यदि वो ग्रहण करता है तो उसके ऊपर आवेश हो जाता है हमेशा ऋण आयन। यानी वो पहले उसके पास नहीं था, लेकिन अभी उसने और एक्स्ट्रा ग्रहण कर दिया, यानी कुछ आकार तो ऑलरेडी था, उसने कुछ और ग्रहण कर दिया। ग्रहण करने के बाद उसके ऊपर चार्ज कौन सा आ गया, नेगेटिव, यानी कि अपने पास उसके आकार में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। बात समझ में आ रही है ना कैसे होने वाली है। और धनायन का आकार कैसे कम होता है, अपन लोग क्या बोलेंगे कि धनायन क्या करता है, अपने पास कोई भी उदासीन परमाणु होता है, यदि वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उस खुद के ऊपर आवेश कौन सा आ जाता है, तो क्या बोलेंगे, धनायन। जो दान करता है, जो खुद बाहर निकालता है, उसके ऊपर आवेश हमेशा कौन सा आता है, तो क्या बोलेंगे, धनायन बोलेंगे। अभी पॉजिटिव वाला क्या कर रहा है, पहले कुछ इलेक्ट्रॉन थे, पैसा बाहर निकाल रहा है, बाहर निकाल रहा है, तो पहले था इतना बड़ा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकाले और छोटा हुआ, इलेक्ट्रॉन निकाले और छोटा हुआ, इलेक्ट्रॉन निकाले और छोटा हुआ। यानी कि अपने पास वहां पर अपन बात कर रहे हैं कि ऋणायन का आकार तो कैसा होता है, बड़ा होता है, और धनायन का जो आकार है वो कैसा होता है, छोटा होता है। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को, ठीक है। अब अपन लोग बात करते हैं, टॉपिक के ऊपर आते हैं, ठीक है, कि अपने पास अपन लोगों को डिस्कस क्या करना है।
तो अपने पास स्टार्ट के अंदर क्या है कि अपने पास एक आइडियल क्रिस्टल है, एक आदर्श क्रिस्टल है। ठीक है, अब आप लोगों को देखो यहाँ पर मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा आप लोगों को। एक बात उस चीज को प्लीज आप फोकस करें अच्छे से। एक बार तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी आकृति बना रहा हूँ, धन आयन ऋण आयन, धन आयन ऋण आयन। जब आकृति बना दो तो भी ध्यान रखना है ऋण आयन को बनाना है बड़ा और धन आयन को क्या बनाओगे, छोटा बनाओगे। ठीक है, ओके। वापस धन आयन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऋण आयन, धन आयन, वापस ऋण आयन, धन आयन। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग बातों को रिपीट करते रहेंगे, धन आयन ऋण आयन, वापस यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऋण आयन, धन आयन, ऋण आयन, और ये क्या हो गया, धन आयन। ठीक है, तो अपन लोगों ने ये बात कर दी आदर्श क्रिस्टल के बारे में। अब फ्रैंकल दोष में होता है क्या, प्लीज उन बातों को ध्यान से समझें। फ्रैंकल दोष में क्या होता है कि जो छोटा आयन होता है, ठीक है, छोटे आयन का मतलब समझे अपने पास, छोटा आयन कौन है तो अपन लोग क्या बोलेंगे, धन आयन, राइट, ओके। यहाँ पर जो छोटा आयन है वो छोटा आयन है कौन है अपने पास, तो अपन लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर कौन है, धन आयन है। तो इस दोष के अंदर क्या होता है उसको प्लीज थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझा आप लोग। तो इसमें जो छोटा आयन होता है ना, छोटा आयन यानी अपने पास कौन है यहाँ पर, धन आयन है। तो वो क्या करता है कि अपना स्थान वो छोड़ता है और वो क्रिस्टल के अंदर चला जाता है, अंतराकाश में। वापस कह रहा हूं, बात को ध्यान से सुनना, वो अंतराकाश के अंदर जा रहा है, उसे बाहर नहीं जा रहा है, राइट, ओके। अब आप लोग प्लीज इस चीज को आगे समझिए कि आगे क्या होने वाला है अपने पास, है ना। ठीक है, ओके। तो आप लोग प्लीज चेक करें इसको अच्छे से, अपने पास यहाँ पर क्या होने वाला है। तो देखो धन आयन है जैसा का जैसा, ऋण आयन है जैसा का जैसा। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात अपने पास है ना, यहाँ पर पहले क्या था अपने पास, धन आयन था, उसने अपना स्थान छोड़ दिया है और वो किसी बीच वाले स्थान का, यानी यहाँ पर अपन लोगों को कुछ भी नहीं बनाना है। यानी आप लोग बताओ यहाँ पर तो अपने पास क्या उत्पन्न हो चुका है, तो क्या बोलेंगे अपन लोग, यस, क्या बोलेंगे, रिक्त स्थान। अब यहाँ पर किसी प्रकार का अपने पास कोई आयन नहीं है, ठीक है, नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। इसी प्रकार से एक बार मैं इसकी स्ट्रक्चर को थोड़ा जल्दी से बना लेता हूँ, क्योंकि अपन लोगों को टॉपिक पढ़ने में भी बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा फिर, राइट, ओके। लेकिन अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या हुई, धन आयन क्या, इसने अपना स्थान छोड़ा और अंतराकाश में चला गया, यानी ये कहां पर आ चुका है, तो क्या बोलेंगे, इस बीच में आ चुका है। तो आप लोग चेक करें ये कहां पर आ गया अपने पास, तो क्या बोलेंगे अपन लोग, अंतराकाश में। कहां आ चुका है अपने पास, अंतराकाश में। कौन आ चुका है, तो क्या बोलेंगे अपन लोग, यस, कौन आ चुका है, धन आयन। ठीक है, ओके। तो ये तो बात होगी अपने पास, यहाँ पर इसकी कंप्लीट तरीके से एक बार प्लीज वापस समझे इसको। तो इस दोष को ही अपन लोग क्या बोलेंगे, फ्रैंकल दोष कहेंगे। इस दोष को ही अपन लोग क्या बोलेंगे, तो क्या कहेंगे अपन लोग, फ्रैंकल दोष। अब इस बात को प्लीज एक बार पूरा कंप्लीट तरीके से समझे। बाय डिफॉल्ट मैं आप लोगों को जो एग्जाम्पल है उस एग्जाम्पल से समझा पास है, ठीक है। जब भी आप लोगों के पास फ्रैंकल वाला आता है ना दोष, तो आप लोगों को है ना शब्द ध्यान रखना है, फ्रैंक। क्या शब्द ध्यान रखना है आप लोगों को, फ्रैंक। बात समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। अब आप लोगों को देखो फ्रैंकल क्या मतलब होता है, घुल मिलना। फ्रैंक का मतलब क्या होता है, तो क्या बोलेंगे, घुल मिलना। अब आप लोग चेक करें यहाँ पर अच्छे से ना, अपने पास एक तो क्या है, एक तो अपने पास छोटा बच्चा है, ठीक है, एक तो अपने पास क्या है, छोटा बच्चा है, एक अपने पास है बड़ा बच्चा, ठीक है। प्लीज बातों को ध्यान से समझे, ठीक है ना। एक अपने पास क्या है, बड़ा बच्चा है, ठीक है, ओके। अब देखो है ना, अपने पास एक तो कैसा बच्चा है, छोटा बच्चा, एक बच्चा कैसा अपने पास, बड़ा बच्चा है। आप लोग यहाँ पर इन चीजों को क्या समझेंगे वो सुने। ये तो अपने पास कौन सा वाला है, पॉजिटिव, और ये कौन सा वाला है, नेगेटिव। तो आप लोग मुझे एक बात बताना, घुल मिलने की जो क्षमता होती है, वो घुल मिलने की क्षमता किसके अंदर ज्यादा होती है, छोटे बच्चों में घुल मिलने की क्षमता ज्यादा होती है या बड़े बच्चों में घुल मिलने की क्षमता ज्यादा होती है, ठीक है। वापस टॉपिक के ऊपर आओ प्लीज एक बार। फ्रैंकल आते ही आप लोगों के माइंड में सबसे पहला वर्ड आना चाहिए फ्रैंक, ठीक है। और फ्रैंक अपन लोग कहते हैं ना कि यार वो मेरा दोस्त है ना बहुत फ्रैंक है, वो सबसे मजाक में रहता है, तो अपन कैसे बहुत सारे वर्ड यूज करते हैं ना, ठीक है, ओके। और जो अपने पास, तो आप लोग मुझे बताओ कि अपने पास एक तो छोटा बच्चा होता है, एक होता है बड़ा बच्चा। तो क्या जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनमें घुल मिलने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, वो हर किसी से बात कर लेते हैं, उनको न तो कोई रोग है न किसी प्रकार कोई जो द्वेष होता है। लेकिन बड़े बच्चे क्या होते हैं कि यदि छोटा मोटा तो झगड़ा हो जाता है ना, तो 2-2, 3-3 साल तक बोलते तक नहीं है। लेकिन छोटे बच्चे अभी झगड़ा हो जाएंगे ना, 2 घंटे बाद वापस साथ में खेलने लग जाएंगे। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि उनमें घुल मिलने की जो क्षमता वो क्या है, बहुत ज्यादा है। अब घुल मिलने की क्षमता का जो मतलब समझने क्या है कि अपने पास जो छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत फ्रैंक होते हैं, बहुत फ्रैंक होने के कारण उनमें घुल मिलने की क्षमता यानी कि अपना स्थान छोड़ने की क्षमता क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। ये तो पूरे टूट के टूट होते हैं, अपनी जगह से मतलब हिलते तक नहीं है, मतलब एटीट्यूड कूट के भरा होता है। लेकिन छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ना, उनमें घुल मिलने की क्षमता बहुत ज्यादा है। अब देखो, अब यहाँ पर क्या बोलने वाला है वो सुनना, फ्रैंक यानी कि
छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे में घुल मिलने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है। इस कारण अपने पास छोटे बच्चे क्या होते हैं, आपस में घूमते रहते हैं, इधर से उधर, इधर से उधर। यानी अपन लोगों को अब टॉपिक के ऊपर आना है कि अब अपन लोगों को पढ़ना क्या है। तो बात चल रही थी फ्रैंकल दोष के बारे में, और फ्रैंकल दोष में अपने पास यानी कि छोटा बच्चा यानी कि छोटा आयन यानी कि धनायन, उसमें घुल मिलने की क्षमता बहुत ज्यादा है। और यदि उसमें घुल मिलने की क्षमता बहुत ज्यादा है, इसका क्या मतलब हुआ अपने पास कि छोटा बच्चा क्या करेगा, अपना स्थान छोड़ करके वो कहां जाएगा, अंतराकाश में। वापस कह रहा हूं मैं, धनायन ही आएगा। गलती से भी आप लोगों ने मिस्टेक कर दी ना कि ऋणायन अपना स्थान छोड़ के अंतराकाश में चला गया, तो बेटा यहाँ पर बैंड बजानी तगड़ी वाली, ठीक है। तो बातों को समझे, एक एक चीज को समझे अच्छे से, ठीक है। तो जब किसी आदर्श क्रिस्टल में, जब किसी आयनिक आदर्श क्रिस्टल बोल देंगे अपन लोग, जब किसी आयनिक आदर्श क्रिस्टल में छोटा आयन यानी कि धनायन अपना स्थान छोड़ता है और कहां चला जाता है, तो क्या बोलेंगे, अंतराकाश में चला जाता है। तो उसके मूल स्थान पे तो क्या बन जाता है, अपने पास रिक्त स्थान बन जाता है। तो इस प्रकार से जो दोष उत्पन्न होता है, उस दोष को ही अपन लोग क्या कहते हैं, तो क्या बोलेंगे अपन लोग, फ्रैंकल दोष कहते हैं, ठीक है। ओके, वापस समझे प्लीज। जब किसी आयनिक आदर्श क्रिस्टल के अंदर से कोई छोटा आयन यानी कि धनायन अपना स्थान छोड़ करके कहां चला जाता है, अंतराकाश में चला जाता है, और उसके मूल स्थान पे क्या उत्पन्न हो जाता है, रिक्त स्थान या फिर रिक्तिका उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार का जो दोष होता है, उस दोष को ही अपन लोग क्या कहते हैं, तो क्या बोलेंगे अपन लोग, फ्रैंकल दोष कहते हैं। फ्रैंकल दोष किसमें पाया जाता है, तो क्या बोलेंगे, आयनिक दोष में पाया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके घनत्व के अंदर, ठीक है। आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ कि इसका घनत्व का मान में परिवर्तन होगा या नहीं होगा, यस या नो कमेंट करना है। यदि परिवर्तन होगा घनत्व के अंदर तो आप लोगों को लिखना है यस, और यदि घनत्व में परिवर्तन नहीं होता तो आप लोगों को कमेंट करना है नो, ठीक है। ओके, जल्दी बताओ मुझे कि यहाँ पर फ्रैंकल दोष के घनत्व के मान में परिवर्तन होता है या नहीं होता है। ओके, तो प्लीज आप लोग थोड़ा स्पीड से आंसर दें, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। ओके, जल्दी बताओ कि फ्रैंकल दोष जो होता है उसके घनत्व के मान में परिवर्तन होता है या नहीं होता है। ओके, हाँ, तो ये बहुत सारे बच्चों के आंसर आ रहे हैं। आप लोग प्लीज समझे, यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी आयन यहाँ पर अपना जो स्थान छोड़ करके, ठीक है, अंतराकाश में जरूर जा रहा है, लेकिन ऐसा थोड़ी कि उसका क्रिस्टल से बाहर निकल रहा है, नहीं निकल रहा है ना। यानी कि पहले भी वो अंदर ही था, उसका घनत्व जो था, अभी वाली कंडीशन में भी घनत्व बिल्कुल कैसा रहेगा, तो क्या बोलेंगे, बिल्कुल सेम रहने वाला है। यानी कि इसके घनत्व के मान में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता है। अब बात करते हैं इसकी पूरी डेफिनेशन, क्या आप लोगों को एग्जाम में डेफिनेशन आ जाए तो कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो आप लोग प्लीज एक बार फटाफट चेक करें, इसकी चेक करें। अपन लोग सारी बातें करेंगे वापस एक बार, है ना। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहली बात क्या, तो अपन लोग क्या बोलेंगे, देखो यह आयनिक ठोसों में पाया जाता है, ठीक है। ओके, तो पहली बात तो क्या हो गई, आयनिक ठोसों में होता है। यदि रिक्तिका दोष पूछ लेंगे या अपन लोगों को अंतराकाशी दोष पूछ लेंगे तो अपन लोग क्या बोलेंगे, वो अनायनिक ठोसों में पाया जाता है। लेकिन फ्रैंकल दोष किसमें पाया जाता है, तो अपन लोग क्या बोलेंगे, यस, यह किसमें पाया जाता है, आयनिक ठोसों में पाया जाता है। दूसरी बात जो आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट याद रखनी है प्लीज, फाइनली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, वो क्या है, यह कौन से आयन के विस्थापन के कारण उत्पन्न होता है, तो अपन लोग क्या बोलेंगे, यह धनायन के विस्थापन के कारण उत्पन्न होता है। जो घुल मिलने की क्षमता होती है वो किसकी ज्यादा होती है, तो जो छोटे आयन होते हैं उनकी होती है, ठीक है। फ्रैंक का यानी कि क्या मतलब हुआ, छोटा बच्चा यानी कि धनायन, वो अधिक फ्रैंक होते हैं, अधिक फ्रैंक होते हैं तो उसका विस्थापन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे, यह धनायन के विस्थापन के कारण उत्पन्न होता है। तो जब किसी आदर्श क्रिस्टल, किसी आयनिक क्रिस्टल के अंदर से क्या होता है, धनायन अपना स्थान छोड़ करके वो कहां चला जाता है, अंतराकाश में आ जाता है। यानी पहले था यहाँ पे, उसने अपना स्थान छोड़ा और वो कहां गया, अंतराकाश में आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार का जो अपने पास होता है दोस्तों, तो उसके मूल स्थान पे क्या उत्पन्न हो जाता है, रिक्त स्थान उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार का जो दोष होता है, उस दोष को ही अपन लोग क्या कहते हैं, तो क्या बोलेंगे, फ्रैंकल दोष कहते हैं। जो फ्रैंकल दोष होता है उसमें घनत्व के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि पहले भी वो अंदर ही था, अभी भी वो अंदर ही है। अंतराकाश में तो गया, क्या फर्क पड़ा, लेकिन है तो उसके अंदर ही ना, ठीक है। तो अपन लोग क्या बोलेंगे कि इसमें क्या होता है, घनत्व के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। जिसका घनत्व यानी इसकी जो डेंसिटी होती है वो अपने पास नो चेंजेस, यानी क्या परिवर्तित रहती है। फिर ये एक प्रकार का कैसा दोष है, अंतराकाशी दोष है, क्योंकि अपन लोगों ने अंतराकाशी जो दोष है, अपन लोगों ने अंतराकाशी दोष को अच्छे से एक्सप्लेन किया। उसमें क्या बोला था अपन लोगों ने, अविवेकन अपना स्थान छोड़ करके कहां चला जाता है, अंतराकाश में। वहां पे अविवेकन जा रहा था, लेकिन यहाँ पे आयन जा रहा है, राइट। ओके, तो इस प्रकार से अपने पास दोष क्या हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे अपन लोग, एक प्रकार का अंतराकाशी दोष है। तो ये अपन लोगों ने कंप्लीट तरीके से डिस्कशन किया। वो क्या डिस्कशन
क्या, फ्रैंकल दोष क्या होता है। अब मैं आप लोगों के सामने एक बात बता रहा हूं, उस बात को प्लीज ध्यान से सुने। बोर्ड के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ रखा, प्रश्न ये आया था कि जो एजीबीआर होता है, एजीबीआर के अंदर जो अपने पास दोष उत्पन्न होता है वो किस आयन के विस्थापन के कारण उत्पन्न होता है। आप लोग प्लीज एक बार चेक करना, मैं आप लोगों को पूरा क्वेश्चन लिख के बताता हूँ, ठीक है। राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के एग्जाम में आ रखा है, सन 2016 के अंदर बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा था, ठीक है। एक बार मैं आप लोगों को पूरा क्वेश्चन लिख के बताता हूँ, आप लोग प्लीज एक एक बात को चेक करना, अच्छे से समझना है ना, क्योंकि पहले अपन लोग प्रश्न को ध्यान से समझेंगे। तो प्रश्न आया था, ये आप लोग प्लीज अच्छे से फोकस करना, ठीक है। और ये प्रश्न आया था सन 2016 के, ठीक है। तो आप लोग प्लीज चेक करें क्या क्वेश्चन आया था। अपने पास एक क्रिस्टल है, एजीबीआर क्रिस्टल, सिल्वर ब्रोमाइड क्रिस्टल है। तो एजीबीआर क्रिस्टल में जो फ्रैंकल दोष होता है, फ्रैंकल दोष किस आयन के विस्थापन के कारण उत्पन्न होता है, किस आयन के विस्थापन के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया था आप लोगों के 2016 के अंदर, 2016 के अंदर, कि एजीबीआर क्रिस्टल के अंदर जो फ्रैंकल दोष होता है वो किस आयन के विस्थापन के कारण उत्पन्न होता है। तो देखो आप लोगों को पहले ये समझना है कि एजीबीआर क्रिस्टल है, एजीबीआर क्रिस्टल में अपने पास क्या होंगे, आयन बनेंगे। तो आयन कौन कौन से बन सकते हैं वो समझा आप लोग। तो एजीबीआर के अपने पास होंगे 2 आयन बनेंगे। एक बार तो आयन कौन सा वाला बनेगा, यानी कि धन आयन, और एक बार आयन कौन सा वाला बनेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, ऋण आयन बनेगा। अब कौन से आयन के विस्थापन के कारण उत्पन्न हो रहा है, तो आप लोगों को मैंने यहाँ पर ये पूरा का पूरा टॉपिक इसीलिए डिस्कस करवा रखा है। तो आप लोग प्लीज एक बार यहाँ चेक करें, यह धनायन के विस्थापन के कारण उत्पन्न होता है। और आप लोग मुझे बताओ कि इस Ag प्लस और Br जो माइनस है उसके अंदर धनायन कौन है अपने पास, Ag प्लस या Br माइनस, ठीक है। तो बहुत सिंपल चीज है, ये बहुत इजीली समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो कौन से आयन के विस्थापन के कारण उत्पन्न होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने पास, Ag प्लस आयन के विस्थापन के कारण उत्पन्न होता है। बात समझ में आ गया आप लोगों को अच्छे से, ठीक है। बाय डिफॉल्ट पूरी जो लैंग्वेज सीखने आप लोगों को एजीबीआर क्रिस्टल में फ्रैंकल दोष Ag प्लस आयन के विस्थापन के कारण उत्पन्न। हाँ, तो अभी अपन लोगों ने बात की थी फ्रैंकल दोष के बारे में। फ्रैंकल दोष को अपन लोगों ने कंप्लीट ट्री के अकॉर्डिंग की, अपने पास वर्ड होता है फ्रैंक, है ना, और कौन होता है उसके अंदर अधिक गुण मिलने की क्षमता होती है, उसके अकॉर्डिंग अपन लोगों ने पूरा टॉपिक डिस्कस किया। अभी बात करने वाले हैं अपने पास इसका आगे वाला टॉपिक, और आगे वाला दोष है अपने पास आज का, और वो है अपने पास कौन सा वाला दोष, तो अपन लोग क्या बोलेंगे, यस, आज का अपने पास कौन सा है, वो है शॉर्टी दोष, ठीक है। तो इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ। जब भी आप लोगों के पास शॉर्ट के वाला शब्द आएगा तो आप लोगों को ना, देखो प्लीज मैं हिंट बता रहा हूँ, आप लोगों को पहले हिंट समझा देता हूँ ताकि टॉपिक को समझने में बहुत आसानी होने वाली है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या समझना है, जब भी वर्ड आए ना शॉर्ट की, तो आप लोगों को शॉर्ट की का मतलब समझना है शॉर्टेज। आप लोगों को शॉर्ट की का मतलब क्या समझना है, तो अपन लोग क्या बोलेंगे, शॉर्टेज। अब शॉर्टेज का मतलब क्या होता है, तो अपन लोग क्या बोलेंगे, शॉर्टेज का मतलब होता है कमी। क्या होता है, शॉर्टेज का मतलब क्या होता है, तो क्या बोलेंगे, कमी। प्लीज पहले इन बातों को ध्यान से समझे। जैसे अपन लोग कभी कभी कहते हैं ना, ठीक है, जैसे लॉकडाउन चल रहा है, पैसों की बहुत शॉर्टेज चल रही है ना, यानी पैसों की बहुत कमी चल रही है। तो यहाँ पर भी कमी होने वाली है। अब कमी क्या क्या होने वाली है वो सुने, एक तो घनत्व में कमी होने वाली है, राइट, ओके, और एक धनायन और ऋणायन में कमी होने वाली है, ठीक है, ओके। धनायन और क्या अपने पास ऋणायन में क्या होने वाली है, कमी होने वाली है। अब सीधे अपन लोग टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो सबसे पहली बात ये कि किसके अंदर पाया जाता है, तो अपन लोग क्या बोलेंगे, यह भी अपने पास आयनिक दोषों में पाया जाता है। क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कि अपने पास एक तो फ्रैंकल और एक शॉर्टकी, दोनों किसमें पाया जाता है, तो आयनिक दोषों में पाया जाता है। तो ये भी किसके अंदर पाया जाएगा, तो आयनिक दोषों में पाया जाता है, ठीक है, ओके। ये तो रही पहली बात। दूसरी बात को क्या वो सुने प्लीज आप लोग अच्छे से, यह दोष उस आयनिक ठोस में पाया जाता है, यह उस आयनिक ठोस में पाया जाता है, उस आयनिक ठोस में पाया जाता है जिसमें धनायन तथा ऋणायन का आकार, धनायन तथा ऋणायन का आकार लगभग समान होता है,
लगभग समान होता है। वापस बात कर रहा हूं, वो सुने प्लीज आप लोग अच्छे से, ठीक है। इससे पहले फ्रैंकल दोस्तों, तो फ्रैंकल दोस्तों क्या होता है कि उन आयनिक दोषों में पाया जाता है जिसमें धनायन और ऋणायन में क्या होता है, बहुत अधिक अंतर होता है। लेकिन शॉर्टकी दोष उनमें पाया जाता है जिसमें धनायन और ऋणायन का जो आकार है वो आकार कैसा होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100% एग्जैक्ट कंप्लीटली इक्वल, नॉट मीन, ओके। आप लोगों को क्या कर रहा हूं मैं, वो सुने प्लीज। जस्ट इनिशियली यहाँ पर इसका जो अपने पास यहाँ पर आकार होता है धनायन और ऋणायन, तो वो आकार लगभग समान होता है। वो आकार कैसा होता है अपने पास, तो अपन लोग क्या बोलेंगे, लगभग समान होता है। अब आप लोग क्या फोकस करना है कि अपने पास यहाँ पर क्या होने वाला, तो प्लीज आप लोग यहाँ पर एक बार इस चीज को अच्छे से समझें। एक बार मैं आप लोगों के सामने आदर्श क्रिस्टल बनाता हूँ। आदर्श क्रिस्टल का क्या मतलब, वो अपने पास धनायन ऋणायन, धनायन ऋणायन, इसमें आकार जो बना रहा हूं ना वो लगभग समान बना रहा हूं, है ना, उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि अपन लोगों ने जो डेफिनेशन पढ़ रही थी उसके अकॉर्डिंग ही काम करते पूरा का पूरा, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और ये अपने पास क्या हो गया, पॉजिटिव, ठीक है। तो ये प्रकार का कैसा क्रिस्टल है अपने पास, राइट। तो अपन लोग क्या कहेंगे, एक प्रकार का कैसा क्रिस्टल है, यस, ये अपने पास है आदर्श आयनिक क्रिस्टल हो गया, ठीक है, ओके। अब देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, उसके बारे में मैं आप लोगों को पहले समझा देता हूं, है ना, ठीक है। यहाँ पर एक तो है धनायन, एक कौन है, ऋणायन। धनायन और ऋणायन का आकार लगभग समान है, इसका आकार कैसा है, लगभग समान है। शॉर्टकी दोष आती सीधा क्या फोकस करना, शॉर्टेज। तो शॉर्टेज का मतलब क्या आने वाली, कमी। यहाँ पर घनत्व के मान में भी कमी आएगी, धनायन ऋणायन की संख्या में भी कमी आने वाली है। यानी कि यहाँ से धनायन और वो है ना ऋणायन, वो क्रिस्टल को छोड़ करके क्रिस्टल से बाहर निकलने वाले हैं, कंप्लीटली क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, पूरे के पूरे है जैसे के जैसे। लेकिन यहाँ पर बात आ रही है कि बाहर कौन निकलेगा, वहां पर अंतराकाश में क्या था, धनायन जब फ्रैंकल दोष पड़ा था। लेकिन शॉर्टकी दोष के अंदर क्या करना है, वो इंपॉर्टेंट बात है। तो आप लोगों को मैं कह रहा हूं सुने अच्छे से, शॉर्टकी दोष के अंदर क्या होता है कि धनायन और जो है ना वो ऋणायन, दोनों का आकार लगभग समान है। लगभग समान है तो क्या बात होने वाली है, सुनना ध्यान से, ठीक है, ओके। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, उस चीज को समझना ध्यान से, ठीक है। एक पेरेंट्स होते हैं, वो किसी फंक्शन में जा रहे होते हैं, ठीक है, ओके। फंक्शन यानी कि शादी का फंक्शन वो मान लो आप लोग, ठीक है ना, ओके। तो वो जा रहे होते हैं, तो उनके दो बच्चे होते हैं, एक तो होता है सोनू, एक होता है मोनू। दोनों का आकार लगभग समान है, दोनों बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो होता ही है कि पेरेंट्स कहते थे कि चल सोनू है ना, तुझे आज जिमन के प्रोग्राम में लेके जाते हैं। तो भाई साहब सोनू को है ना यस कर दे कि हाँ सोनू को जिमन के प्रोग्राम में लेके जा रहे हैं। अब पीछे जो मोनू है ना वो बैठा है, तो आप लोग मुझे बताओ क्या होने वाला है, ठीक है। एक बच्चे को जिमनी के प्रोग्राम में लेके जा रहे हैं, एक बच्चा चुपचाप बैठा रहेगा क्या, ठीक है, ओके। वो बैठा रहने वाला नहीं है, वो आंदोलन करेगा वहां पे, पैर पटकेगा खतरनाक तरीके से, मैं भी आऊंगा, मैं भी आऊंगा। ऐसा थोड़ी होता है कि सोनू को लेके जा रहे हैं मुझे नहीं लेके जा रहे, क्योंकि दोनों के साथ में समानता का अधिकार होना बहुत जरूरी है ना। तो वो चीज फॉलो करनी है यहाँ पर भी आप लोगों को समानता का अधिकार फॉलो करना है। ऐसा नहीं हो जाए कि समानता के अधिकार का हनन हो जाए और वहां पर सोनू मोनू के बीच में आंदोलन हो जाए शुरू और तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाए। तो आप लोग समझो यहाँ पर क्या होने वाला है, शॉर्टेज यानी कमी, कमी यानी धनायन और ऋणायन जो होंगे समान संख्या में अपना स्थान छोड़ करके क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं। अब आप लोग प्लीज फोकस करें, सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं, उस चीज को आप लोगों को यहाँ पर किस प्रकार से फॉलो करना है, ठीक है। तो अपन लोग ये मान लेते हैं कि ये पहला वाला जो है ना वो धनायन वो क्रिस्टल से बाहर निकल चुका है, और ये पहला वाला ऋणायन क्या हो चुका है, क्रिस्टल से बाहर निकल चुका है, क्रिस्टल को छोड़ करके सीधा बाहर निकल गया वो कंप्लीट तरीके से। तो यहाँ पर जो पीछे बचा उसको लिख देते हैं, ठीक है। ये दोनों तो अपने स्थान से चले गए भाई साहब, और पॉजिटिव जाएगा तो नेगेटिव साथ में जाएगा, जितने पॉजिटिव जाएंगे उतने ही नेगेटिव जाएंगे, यानी कि भी पॉजिटिव आयन 2 बाहर निकल रहे हैं तो नेगेटिव आयन भी कितने बाहर निकलेंगे, 2 आयन बाहर निकलेंगे। और यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इनका आकार कैसा है, लगभग समान है, लगभग समान है, इसीलिए धनायन यदि बाहर निकलेगा तो ऋणायन भी आंदोलन करेगा, भाई साहब वो भी बाहर निकलेगा। फिर ऐसा नहीं हो जाए कि एक बंदा तो अकेला जिमन का प्रोग्राम कर ले और दूसरा बैठा बैठा मुंह पर हाथ फेरता रहे, तो ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए। आप लोगों को क्या करना है, धनायन ऋणायन दोनों को समान संख्या में बाहर निकालना है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक धनायन एक ऋणायन को क्या कर दिया, मैंने क्रिस्टल से बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब आप लोग क्या फोकस करें, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, बाकी सारी कंडीशंस आप लोगों को है जैसी की जैसी फॉलो करनी है, राइट। नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब आप लोग क्या कहेंगे, सुने ध्यान से, क्या बोलेंगे, समान संख्या में पॉजिटिव व नेगेटिव आयन क्या होते हैं, क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं, क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं,
तो अपने पास इस प्रकार से जो दोष उत्पन्न होता है वो दोष अपने पास क्या कहलाता है, तो क्या बोलेंगे अपन लोग, यस, वो दोष अपने पास क्या कहलाएगा, तो क्या बोलेंगे अपन लोग, शॉर्टकी दोष कहलाएगा। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन बोल रहा हूं मैं पूरी, प्लीज एक बार अच्छे से सुने। ठीक है, ये अपने पास सबसे पहली बात ये आयनिक क्रोमोसोम में वो पाया जाता है, यह उस आयनिक क्रोमोसोम में पाया जाएगा जिसमें धनायन और ऋणायन का आकार क्या होता है, लगभग समान होता है। तो जब किसी आदर्श आयनिक क्रिस्टल के अंदर से समान संख्या में धनायन और ऋणायन अपना स्थान छोड़कर के क्रिस्टल से क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, तो ऐसा दोष क्या कहलाता है, तो क्या बोलेंगे अपन लोग, शॉर्टकी दोष कहलाता है। ठीक है, शॉर्टकी दोष के अंदर डायरेक्ट बाहर निकल रहे हैं, धनायन ऋणायन में कमी आ रही है, तो अपन लोग क्या बोलेंगे कि इसमें घनत्व में क्या होता है, तो अपन लोग क्या बोलेंगे, कमी आती है। इस दोष में घनत्व में क्या आती है, तो क्या बोलेंगे, घनत्व में कमी आती है। ठीक है, क्योंकि अपने पास यहाँ पर धनायन और ऋणायन क्या हो रहे हैं, क्रिस्टल को छोड़ करके बाहर निकल रहे हैं, इसीलिए इसके अंदर क्या आती है अपने पास, तो क्या बोलेंगे, घनत्व के अंदर क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। इसके अलावा यहाँ से क्रिस्टल को छोड़ के बाहर निकल रहे हैं, यानी कि यहाँ पे रिक्त स्थान बनेगा और एक प्रकार का कैसा दोष हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे अपन लोग, रिक्ति का दोष, है ना। ठीक है, तो यह एक प्रकार का कैसा दोष है, तो अपन लोग क्या बोलेंगे, यह एक प्रकार का रिक्ति का दोष है। एक प्रकार का दोष कैसा, तो क्या बोलेंगे अपन लोग, रिक्ति का दोष है। राइट, ओके। अब आज करते हैं अपन लोग इसके एग्जांपल्स के बारे में कि इसके एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं अपने पास, है ना। तो आप लोगों को इसका एग्जांपल सिंपल तरीके से रखने के यार बहुत इजी है, आप लोगों को इजीली हो जाएंगे यार, है ना। ठीक है, जैसे आप लोगों ने वो ट्रिक याद करके क्यों ना, वर्ग नंबर जो फर्स्ट यूज किया, तो आप लोगों को क्या पता है, लीना का रब से फरियाद। ठीक है, तो ये एग्जांपल, इसके बाद क्या करना है, सबके एंड में सीएल सीएल लगाना है, सीएल 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 और यहाँ पर सीएल लगा दिया। इसके अलावा आप लोगों को एक जो एग्जांपल है उसको अच्छे से लिखना है, इसको स्टार लगा के लिख रहा हूँ और वो मैंने लिख दिया यहाँ पर एजीपीआर। ठीक है, ओके। आप लोगों को मैं यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं, वो ये है कि आप लोगों के पास यहाँ पर एक एग्जांपल ऐसा होता है एजीपीआर, जो कि फ्रैंकल दोष में भी पाया जाता है, शॉर्टकी दोष में भी पाया जाता है। ये कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत बार आता है क्वेश्चन, एक बार लेबर असिस्टेंट के एग्जाम के अंदर भी आता है क्वेश्चन। ठीक है, ओके। तो उसमें क्या होता है, 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, तो प्रश्न ये था कि ऐसा कौन सा क्रिस्टल है जिसमें फ्रैंकल व शॉर्टकी दोनों प्रकार के जो दोष है वो पाए जाते हैं, और उसके अंदर फिर आप लोगों के सामने ऑप्शन आ जाएंगे बहुत सारे, है ना। ठीक है, जैसे जेडएनएस हो गया, एजीसीएल हो गया, एजीपीआर हो गया, एजीआई हो गया, तो आप लोगों को वहां पर ऑप्शन कौन सा चूज करना, तो हम क्या बोलेंगे, एजीपीआर। अपने बोर्ड के एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चन आ सकता है ये। ठीक है, कि ऐसा कौन सा क्रिस्टल है, ऐसा कौन सा क्रिस्टल है उसके अंदर फ्रैंकल दोष भी पाया जाता है और शॉर्टकी दोष भी पाया जाता है, तो अपन लोग क्या बोलेंगे, एजीपीआर। एजीपीआर एक ऐसा क्रिस्टल होता है उसके अंदर अपने पास क्या होता है कि फ्रैंकल दोष भी पाया जाता है और शॉर्टकी दोष भी पाया जाता है। तो ये हम लोगों ने जो पूरी बात की है ना, वो किसके बारे में की, तो अपन लोग क्या बोलेंगे, शॉर्टकी दोष के बारे में। एक बार मैं इसको स्पीड से करवा रहा हूँ, रिवाइज प्लीज आप लोग चेक करें। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये आयनिक क्रोमोसोम में पाया जाता है, ये तो रही पहली बात। दूसरी बात, यह उन आयनिक क्रोमोसोम में पाया जाता है जिसके धनायन और ऋणायन के आकार में क्या होता है, बहुत कम अंतर होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपने पास अंतर होता ही नहीं, बिल्कुल समान होते हैं, नहीं, अंतर होता है लेकिन बहुत कम अंतर होता है। ठीक है, तो जब किसी आदर्श क्रिस्टल के अंदर से समान संख्या में धनायन और ऋणायन अपना स्थान छोड़कर के क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं, तो इस प्रकार का जो दोष होता है वो दोष ही अपने पास क्या कहलाता है, शॉर्टकी दोष कहलाता है। शॉर्टकी दोष में कुछ आयन क्रिस्टल को छोड़ के बाहर निकलते हैं, इस कारण इसके घनत्व के मान में क्या आती है, कमी आती है, और ये एक प्रकार का कैसा दोष, क्योंकि इसके अंदर रिक्ति का उत्पन्न होगी, तो एक प्रकार का कैसा दोष है, रिक्ति का दोष है। इसके एग्जांपल कौन कौन से हो जाएंगे, तो क्या बोलेंगे, LiCl, NaCl, KCl। ठीक है, इसके अलावा अपने पास यहाँ पर RbCl हो जाएगा, CaCl हो जाएगा, और वापस एक आप लोगों को क्या बोलना है, एजीपीआर। एजीपीआर एक ऐसा क्रिस्टल दोष होता है, या फिर अपने पास एक ऐसा क्रिस्टल है जिसमें अपने पास शॉर्टकी दोष भी पाया जाता है और फ्रैंकल दोष भी पाया जाता है। ठीक है, तो प्लीज आप लोग एक बार फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन लोग बात करेंगे फ्रैंकल दोष, शॉर्टकी दोष में अंतर कौन कौन से होते हैं और उसमें समानता कौन कौन सी होती है। क्योंकि फ्रैंकल दोष और शॉर्टकी दोष के अंदर अंतर वाला प्रश्न है ना, आरबीएससी की राजस्थान बोर्ड की एग्जाम पेपर के अंदर सन 2014 में पूछा गया था, तो उसके बारे में अपन लोग पूरी बात करेंगे कि फ्रैंकल दोष और शॉर्टकी दोष में क्या अंतर होता है। ठीक है, आप लोग प्लीज एक बार फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लें। हाँ, तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं फ्रैंकल दोष और शॉर्टकी दोष के बीच में कंपैरिजन, इनके बीच में अंतर। ठीक है, तो मैं आप लोगों को है ना एक बार याद दिला दूं कि राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन
सन 2014। ठीक है, तो राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर है ना ये एग्जाम में प्रश्न आ रखा है सन 2014 के अंदर, और प्रश्न ये आया था कि फ्रैंकल दोष और शॉर्टकी जो दोष होते हैं ना, मतलब आयनिक दोषों में पाए जाने वाले अपने पास फ्रैंकल दोष और शॉर्टकी दोष के अंदर कोई दो अंतर लिखिए। ठीक है, मैंने आप लोगों के सामने टोटल 6 अंतर शो करवा रखे हैं। ठीक है, 5 तो अंतर है और एक छठा एग्जाम्पल भी कंपैरिजन के अंदर यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, ओके, तो मैंने आप लोगों के सामने 6 इसीलिए लिखवा रखे हैं ताकि कम से कम आप लोगों को 2 तो याद रहेंगे। ठीक है, ओके, मेरा कहने का तो आप लोगों का बिल्कुल मतलब नहीं कि आप लोग 6 के 6 पूरे याद करो। यदि आप लोगों को 3 या 4 भी कंप्लीट याद है ना, तो भी कोई आप लोगों को टेंशन की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, लेकिन आप लोगों को कम से कम 4 तो याद करना है। ठीक है, तो आप लोग प्लीज क्या करें, अपन लोगों ने वैसे ये सारा डिस्कस कर दिया, चीजें इजीली समझना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो जो फ्रैंकल दोष होता है वो एक प्रकार का कैसा दोष होता है, तो अपन लोग क्या बोलेंगे, एक प्रकार का अंतराकाशी दोष होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि छोटा आयन धन आयन अपना स्थान छोड़ करके कहां चला जाता है, अंतराकाश में, इसीलिए ये क्या होता है, एक प्रकार का अंतराकाशी जो दोष होता है। लेकिन शॉर्टकी में ये प्रकार का दोष कैसा होता है, तो कैसा होता है ये रिक्तिका, क्योंकि इसमें समान संख्या में धन आयन और ऋण आयन अपना स्थान छोड़ करके क्रिस्टल से क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, जिससे क्रिस्टल में रिक्त स्थान उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए अपन लोग इसको क्या कहेंगे, एक प्रकार का कैसा दोष है, रिक्तिका दोष है। इसमें अंतराकाश नहीं जाते, इसलिए इसके घनत्व के मान में कोई चेंजेस आने वाला नहीं है, क्योंकि वो पहले भी अंदर था। ठीक है, और अंतराकाश में चला गया मतलब वो अंदर ही है, राइट, यानी इसकी अपने पास डेंसिटी नो चेंजेस, लेकिन यहाँ पर डेंसिटी के मान में परिवर्तन आता है, क्योंकि शॉर्टकी दोष है, शॉर्टेज होती है, कमी होती है, बाहर निकल जाता है धन आयन और ऋण आयन, इसीलिए इसके घनत्व के मान में क्या आती है, कमी आती है। ठीक है, मैंने फ्रैंकल में बताया था आप लोगों को, वो उसके अंदर पाया जाएगा जिसमें धन आयन और ऋण आयन के आकार में क्या होता है, बहुत अधिक अंतर होता है। ठीक है, तो फ्रैंकल दोष उन आयनिक दोषों में पाया जाता है जिनके धन आयन और ऋण आयन के आकार में अपने पास क्या होता है, बहुत अधिक अंतर होता है। लेकिन शॉर्टकी दोष के अंदर क्या होता है, धन आयन और ऋण आयन के आकार में बहुत कम अंतर होता है, राइट, ओके। फिर बात करते हैं इसके नंबर 4 के बारे में कि फ्रैंकल दोष में क्या होता है, जो छोटा आयन होता है धन आयन, वो क्या करता है, अपना स्थान छोड़ के अंतराकाश में चला जाता है, जबकि इसमें समान संख्या में धन आयन और ऋण आयन अपना स्थान छोड़ करके अपने पास, ठीक है, वो अंतराकाश में नहीं, सीधा क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं ना, तो इसमें समान संख्या में पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करते हैं, क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, इसका 5वां कंपैरिजन है, पराविद्युतांक के मान में कोई चेंज नहीं आता है, लेकिन यहाँ पर शॉर्टकी जो दोष है उसकी घनत्व के मान में कमी आ रही है, घनत्व के मान में कमी आएगी तो पराविद्युतांक के मान में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो इसके पराविद्युतांक के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। इसके मैंने कुछ एग्जांपल लिख रखे हैं, AgCl, AgBr, AgI, ZnF, और इसके कुछ एग्जांपल कौन कौन से, तो LiCl, NaCl, KCl, CaCl, RbCl और अपने पास AgBr जो कि दोनों के अंदर पाया जाता है। तो ये हम लोगों ने बात की फ्रैंकल दोष और शॉर्टकी दोष में कंपैरिजन के बारे में। प्लीज इनमें से आप लोगों को कम से कम 4 से 5 याद करने हैं, कम से कम 4 याद करने ही, चाहे कोई भी कंडीशन हो, राइट। तो ये हम लोगों ने बात की फ्रैंकल दोष शॉर्टकी दोष में अंतर। कभी कभी क्या होता है कि एग्जामिनर क्या ना क्वेश्चन को चेंज कर लेता है और वो ये कहता है कि आप लोग बताओ कि बेटा फ्रैंकल दोष और शॉर्टकी दोष में समानता क्या होती है, राइट। तो हम लोग समानताओं के बारे में भी फोकस करते हैं, तो प्लीज आप लोग चेक करना, नोट्स आप लोगों को खुद को बनाने में सीधी बातें बताने वाले। तो आप लोगों को सबसे पहली समानता क्या बतानी है, ठीक है, बात कर रहा हूं मैं समानता के बारे में, प्लीज सुने ध्यान से। तो पहली समानता तो क्या हुई कि दोनों के दोनों जो अपने पास दोष पाए जाते हैं ना, वो दोनों के दोनों दोष आयनिक दोषों में पाए जाते हैं। बात समझ में आ गई आप लोगों को, ठीक है, ओके। चाहे फ्रैंकल दोष है चाहे शॉर्टकी दोष है, दोनों के दोनों किस में पाए जाते हैं, तो अपन लोग क्या बोलेंगे, आयनिक दोषों में पाए जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो AgBr क्रिस्टल होता है, उस AgBr क्रिस्टल के अंदर अपने पास यहाँ पर फ्रैंकल दोष भी पाया जाता है, तो और क्या बोलेंगे, शॉर्टकी दोष भी पाया जाता है। यानी कि उसमें दोनों प्रकार के दोष, यानी एक प्रकार की क्या हो चुकी है, उसकी इक्वलिटी यानी उसकी समानता हो चुकी है। ठीक है, तो आप लोगों को ये दो समानता है आप लोगों को ध्यान रखनी है जैसे, ठीक है। तो अपन लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट डिस्कशन करते हैं कि फ्रैंकल दोष शॉर्टकी दोष में क्या अंतर होता है, क्या समानता होती है। फ्रैंकल दोष को कंप्लीट तरीके से अपन लोगों ने एक्सप्लेन करके पढ़ा, विद हिंट के अकॉर्डिंग पढ़ा, और शॉर्टकी दोष के अंदर के अपन लोगों ने अंतर को कंप्लीटली हिंट के अकॉर्डिंग पढ़ा। जैसे अपने पास ये वीडियो कंप्लीट होता है आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनके आंसर आप लोगों को क्या करने हैं, आंसर अपनी कॉपी के अंदर लिखने, उसका फोटो खींच के मुझे व्हाट्सएप नंबर पर डालना है, ठीक है। और मेरे जो नंबर है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेना मत भूलना, ठीक है। तो अपन लोग वापस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।